आज हम डिग्रीज़ की बात करेंगे और डिग्रीज़ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रेडिक्शन में, उसको भी देखेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिग्री होती है उसको हम आत्मकारक बोलते हैं और सेकंड हाईएस्ट डिग्री को हम अमात्य कारक बोलते हैं। आत्मकारक जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, आत्मा का कारक। इस जीवन में आपके आत्मा का क्या टास्क है वो आपका आत्मकारक प्लानट बताएगा, प्लानट हैविंग हाईएस्ट डिग्री। जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम अमात्य कारक बोलेंगे, जो कि करियर के बारे में बताता है। थर्ड हाईएस्ट डिग्री को हम भ्रातृकारक बोलते हैं, जो सिबलिंग्स के बारे में बताता है। फोर्थ हाईएस्ट डिग्री को हम मातृकारक बोलते हैं, जो कि माँ को बताता है, फोर्थ हाउस को बताता है। फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री को हम पुत्र कारक बोलते हैं, जो कि चिल्ड्रंस को बताता है। एंड सेकंड लोवेस्ट को हम ज्ञाति कारक बोलते हैं, जो कि ऑब्स्टिकल्स, एनिमीज, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु का है, राइट। एंड जो सबसे लोएस्ट डिग्री होता है उसको दार कारक बोलते हैं, जो कि स्पाउस के बारे में बताता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस किसका है, पार्टनरशिप का है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है जैमिनी ज्योतिष में, राइट। इवन हम पराशरी में भी करते हैं। फॉर अ लेमैन 0 से 5 डिग्री जिसकी होगी उसको बाल अवस्था बोलेंगे, 5 to 15 जिसकी होगी उसको टीन बोलेंगे, 15 to 25 मैच्योर्ड बोलेंगे, और 25 to 30 डिग्री अगर होगा तो ओल्ड बोलेंगे। अब इसमें ध्यान क्या देना है, जो आत्मकारक प्लैनेट है ना, वो प्लैनेट हैविंग हाईएस्ट डिग्री, ये सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड प्लैनेट है। इसको आपको सही से टैकल करना है, इससे जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, इसको एफ्लिक्ट नहीं होने देना है। क्योंकि आपने कभी सोचा है जिस टाइम पे आप पृथ्वी पे आए हो उस टाइम पे ये प्लैनेट की डिग्री हाईएस्ट थी, यानी 29 डिग्री का है। उस प्लैनेट ने फर्स्ट हाउस के सारी मैच्योरिटी ले रखी है, वो पूरे फर्स्ट हाउस को ट्रैवल करके आया है यहाँ तक। अभी अगर कोई दारकार का प्लैनेट है 5 डिग्री का है, इसका मतलब उसकी मैच्योरिटी बची है इस हाउस के लिए, लेकिन उसको एक्सपीरियंस पास्ट का है, पिछले हाउस का एक्सपीरियंस है उसको, राइट। वैसे ही दारकार का प्लैनेट स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट हैविंग लोएस्ट डिग्री। यहाँ आपको एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ेंगे। कभी आपने सुना है कि किसी की मैरिटल लाइफ बहुत स्मूथ हो? एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा है, ये स्मूथ वाली जो मैरिटल लाइफ है ना, ये आपको सोशल मीडिया, इंस्टा और इन सब जगह ज़रूर देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। लड़ाई तो होगी ही होगी, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई होना अच्छी बात है। अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो तीसरी जगह लड़ाई चल रही है। एक चीज ध्यान देना, बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है ना स्पाउस का, वो ये होता है जब सूर्य यहाँ एक्सॉल्टेड होता है पहले भाव में, पहली राशि में। तो शनि के लिए बेस्ट प्लेसमेंट ये होता है, यानी कि जिस टाइम पे सूर्य उदय होता है उस टाइम पे कोई स्टार नहीं दिखता, सब झुक जाते हैं राजा के सामने। तो स्पाउस कैसा होना चाहिए, जो सूर्य की बात माने, यानी किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। आपको अगर ये चेक करना है ना कि बेस्ट पार्टनर कौन है, अगर आपका एरीज एसेंडेंट है, सामने वाले का लिब्रा एसेंडेंट है, तो बहुत ही अच्छी बात है। वेल, हमें दूसरे प्लेसमेंट्स भी देखने होते हैं, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ।